जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे एलडीएस धाम चैनल पर। आप कैसे हैं? श्री हनुमान जी और श्री नीम करोड़ी बाबा जी से अरदास करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे और मस्त रहे। भक्तों, मैं आज आपको श्री नीम करोड़ी बाबा जी के धाम कैची धाम जाते समय हमारे साथ जो घटना घटित हुई उसको बताने जा रही हूँ। 5 अक्टूबर 2022 की बात है। हमारा रिजर्वेशन दशहरे के दिन का था कैची धाम जाने का, और हमने 2 तारीख को ही रिजर्वेशन करवाया था। हमारी सीट की लंबी वेटिंग पर थी। हमने बाबा जी पर छोड़ दिया था। अब बाबा जी ने जाने से 1 घंटे पहले हमारी सीट कंफर्म करा दी। बाबा जी के दर्शन की मन में इतनी चाहत थी कि हमने दशहरे का भी विचार नहीं किया। कुछ परेशानी के चलते भी हम निकल चुके थे। उस समय ट्रेन लेट चल रही थी, इसलिए हमने दिल्ली तक ही रिजर्वेशन करवाया था, क्योंकि दिल्ली से काठगोदाम के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 6:20 पर थी। वह हमारी मिस न हो जाए, इसलिए हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया था। उस रूट पर हम पहली बार जा रहे थे, इसलिए हमें उसकी कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। एक सज्जन हमारे ट्रेन के डिब्बे में बैठे थे। बातचीत के दौरान कहने लगे, अंकल आप 12 नंबर के प्लेटफॉर्म पर जाइए, शायद टीटी कुछ फाइन लेकर एडजस्ट कर ले। बाबा जी हमें हाथ पकड़कर बराबर रास्ता दिखा रहे थे। हम जल्दी 12 नंबर की प्लेटफॉर्म के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर एक रेलवे के कर्मचारी से पूछा कि इस ट्रेन के टीटी कहाँ मिलेंगे। वे एकदम सामने ही खड़े थे, जैसे कि हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमने टिकट नहीं निकाली है। कहने लगे, एक सीट का 800 रुपये टिकट है और फाइन पकड़कर 1600 रुपये एक सीट का लगेगा। हम 4 लोग थे। इस प्रकार से हमें 6400 रुपये लगने थे, जहां हमारा 3200 का काम 6400 में हो रहा था। हमने कुछ नहीं सोचा और हाँ बोल दिया। इस प्रकार से उन्होंने एक ही डिब्बे में अलग अलग स्थान पर सीट एडजस्ट कर दी। मैंने मन ही मन बाबा जी से बात की, बाबा जी गलती तो हमारी ही है, हमने रिजर्वेशन नहीं करवाया, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे देते हुए दुख भी हो रहा है, पर मुझे तो आपसे मिलने के लिए आने की खुशी है। आगे आप देखिए। भक्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, थोड़ी देर की बाद टीटी मेरे मिस्टर के पास आए और कहने लगे, अंकल नाश्ता आएगा, नाश्ता करना आराम से, क्योंकि उस ट्रेन में टिकट के ही पैसे में काफ़ी नाश्ते की व्यवस्था थी, और आप मुझे केवल 3400 रुपये दे दीजिए बस। जब मुझे मेरे मिस्टर ने यह बात बताई तो मैंने सबसे पहले बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद किया। मेरा मन खुशी से झूम उठा। इस बात को लेकर मेरा मन तो खुश था कि पैसे कम हो गए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हमारे परमपिता परमेश्वर बाबा जी अपने बच्चों की बात को कैसे जान जाते हैं। भक्तों, आज के ज़माने में जहाँ चमत्कार है वही नमस्कार है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। ऐसे हैं हमारे कृपालु, दयालु और संकट को हरने वाले श्री नीम करोड़ी बाबा जी। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बोलो श्री नीम करोड़ी बाबा की जय।